मेरा पब्लिश हो जाएगा ना तो मैं तुम लोगों को भी बता दूंगी कि कैसे कैसे पब्लिश किया जाता है और कैसे मेन ठीक लिखा है, जाता है। हाँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक टॉपिक लेना जानती हूँ, उसमें सबसे बड़ी बात रहती है। सबसे पहले तो तुमको टॉपिक नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन सा टॉपिक लूँ। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, पढ़ने में क्या अच्छा हाँ, लगता है? सबसे अच्छा कौन सा टॉपिक लगता है तुमको पढ़ने में? ठीक है, बस वो टॉपिक आयर, उठा। हाँ, क्या कौन सा? आयर। आयर, तो बस आयर से एक टॉपिक उठा लो। इंटरनेशनल रिलेशन से एक टॉपिक उठाओ। अब उस टॉपिक को पकड़ के उससे आर्टिकल आर्टिकल लिखो। और और पहले फिर तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि ठीक है, मुझे लिटरेचर रिव्यू करने के लिए कंटेंट कहाँ से चाहिए। गूगल स्कॉलर में बहुत सारा है। मैं बहुत सारा लोड करके रखी हूँ गूगल स्कॉलर से। मैं गूगल स्कॉलर से ही लिटरेचर रिव्यू ली हूँ। बाकी तो मैं हेल्प करने वाली हूँ, खाली मेरा पब्लिश हो जाए ना तो मैं तुम लोगों को भी बता दूंगी। चलो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है ना। कल्चरल बैरियर्स, कल हम लोग वहां तक पढ़ लिए थे ना। हाँ, ये हो गया। कल्चरल बैरियर्स, बैरियर्स क्या है? देखो भाई, कल्चरल बैरियर्स के अंदर क्या है, क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ लेंगे। लैंग्वेज या सेमेंटिक कल्चरल बैरियर है। कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। कल्चर डिफरेंस होते, नॉर्म्स वैल्यू सब डिफरेंस होते हैं। स्टेरियोटाइप्स किसके अंदर आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कल्चरल बैरियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मुझे याद है कौन सा कल्चरल बैरियर है। लैंग्वेज व सेमेंटिक किसके अंदर आएगी? कल्चरल के अंदर आएगी, ठीक है। ओके, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज किसके अंदर आएगी? कल्चर के अंदर आएगी। स्टेरियोटाइप्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से स्टेरियोटाइप जो है ये कौन सा बैरियर है? तो स्टेरियोटाइप जो है ये कल्चरल बैरियर है, ठीक है ना। फिर पूछेगा कि जो बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर्स होते हैं ये किस में आएगी? तो ये भी एक तरीके से क्या है तुम्हारा? कल्चरल बैरियर। अभी मैं बताऊंगी कैसे, एक एक पढ़ लेते हैं। रेड वाला खाली रटना है। कल्चरल बैरियर का मतलब क्या होता है? कल्चरल बैरियर्स अराइज व्हेन कम्युनिकेशंस occurs between individual from different cultures background leading to misunderstood and conflict। आ जाओ। यूएस जाओ और इंडिया का लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे। यूएस का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, इंडिया का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट, हर चीज में। हम लोग इंडियन वाले लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इमोशंस, रिलेशनशिप, मम्मी पापा, भाई बहन, सिस्टर, हस्बैंड, जो भी, इन लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, है ना। हम लोगों के इंडिया का कल्चर ही है कि इंडिया अपने फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है ना। लोगों को बहुत ज्यादा इमोशंस, वैल्यू, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा देती है। जबकि ये हम यहाँ के जो लोग होते हैं ना, इमोशनल रिलेशनशिप ये, जबकि ये लोग मैटेरियलिस्टिक्स होते हैं। ये लोग टाइम को और पैसे, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इन दोनों चीज को। अब सुनो मेरे बात, इन दोनों के बीच में एक इंडियन पर्सन है और एक यूएस पर्सन है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है इंडियन कि मेरे लिए मेरे फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस बोल रहा है कि नहीं, मेरे लिए मेरे जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इंडियन बोल रहा है कि अगर मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, या मेरी फैमिली में से किसी पर्सन की तबीयत खराब है और अगर उनको मेरी जरूरत है तो मैं अपना जॉब को एक दिन डिले कर दूँ, मतलब एक दिन मैं नहीं जाऊंगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले मेरा क्यों ना कुछ पैसों का नुकसान हो जाए। पहले मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मेरी फैमिली। इंडिया का यही कल्चर है सारे लोगों की। यूएस बोलेगी, अब यूएस वाला पर्सन बोला कि नहीं, मैं पहले अपने जॉब को इम्पोर्टेंस दूंगा, सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा वो इकोनॉमिक के ऊपर होगा। मेरे मेरे मेरी जॉब पहले आती है, मेरी गोल पहले आती है, ठीक है। अब इस तरह के लोगों के बीच में जब बात होगी ना तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव नहीं होगी बल्कि मिसअंडरस्टूड होगी, और जब मिसअंडरस्टूड होगी तो कम्युनिकेशन बैरियर होगा। दोनों एक दूसरे के कल्चर को समझ नहीं पा रहे हैं, ना इंडियन यूएस के कल्चर को समझ पा रहे हैं, ना यूएस इंडियन के कल्चर को समझ पा रहे हैं। एक, अब आ जाओ। अब क्या होता है कि यूएस के लोग मान लो इंडिया में आ गए, और तुमने देखी होगी यूएस का कल्चर क्या है, जैसे मान लो कि वहां पे
लड़कियों लोग को कपड़ा किसी भी टाइप का पहन सकती है, कोई प्रॉब्लम जरूरी नहीं, यूएस में, इंडिया में भी। जैसे हम लोग बहुत फॉर्मल इलाका में रहते हैं, बहुत ही, पता नहीं तुम लोगों का इलाका कैसा, हम लोग का एडवांस इलाका नहीं है, फॉर्मल इलाका है। मतलब यहाँ पे अगर जैसे कोई छोटा कपड़ा पहन के चलाता है ना, मतलब मेरे इलाका में, तो सब उसको बहुत घूर घूर कर देखेगा, दम ऐसे घूरना लगेगा कोई, हालांकि गलत बात है, बहुत ही घूरना के देखेगा जैसे कोई अजूबा आ गया, ठीक है। और वही तुम्हारा अगर कोई एडवांस सिटी में चले जाओ तुम, बैंगलोर वगैरह में, कोलकाता वगैरह में, तो वहां पे किस किस टाइप का फिर तुम ड्रेस पहनो, तुमको कोई टोकने वाला नहीं, कोई कमेंट करने वाला नहीं। लेकिन तुम एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया में चली जाओ जहाँ पे ऐसा कल्चर चलता हो, किसी भी कपड़ा मतलब क्या नाम है, एकदम फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, सूट सलवार ही पहनना है, स्कर्ट नहीं पहन सकते हैं, टॉप नहीं पहन सकते हैं ना। अब वो लोग जब टॉप पहनने वाली, स्कर्ट पहनने वाली जब उस गांव में जाएगी, तो वो लोग, वहां के लोग देख के उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो उन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगी, और उस टाइप के लोगों में, तो कम्युनिकेशन में बैरियर आएगी, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये पर्सन बोल रहा है हेलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी कल्चर का पार्ट है, बोल रहा है हेलो, ठीक है ना। देखो हेलो ऐसे बोल रहा है, तो बोले कि जो चाइनीज लोग हैं वो लोग दूसरे तरीके से हेलो बोलते हैं, ये लोग दूसरे तरीके से हेलो बोलते हैं, ये लोग दूसरे तरीके से हेलो बोलते हैं, ये लोग दूसरे तरीके से हेलो बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा कल्चर है हेलो हाथ उठा के बोलने का, ठीक है। और इनका दूसरे तरीका से, ये लोग ऐसे झुक के बोलते हैं, मतलब चाइनीज लोग देखना झुक के हेलो बोलते हैं, हाथ उठा के नहीं बोलते, झुक के बोलते हैं ऐसे करके, है ना, डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। तो अब मैं ऐसे हेलो का हाथ उठा के बोलूंगी, और दूसरा वाला पर्सन पता नहीं बोलेगा, पता नहीं ये क्या बोल रही है, क्योंकि मेरा कल्चर है हाथ उठा के बोलने का। जैसे तो एक और बात देखी होगी कि जब डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया में आए थे, तो वो नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाए ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे हाथ बढ़ाया, नरेंद्र मोदी ऐसे करके हाथ ये कर लिए, क्या नाम है तुम्हारा, नमस्ते करने लगे। तो हाँ इंडिया नमस्ते। देखी थी ना, तो इंडिया का कल्चर क्या है, नमस्ते करना। और डोनाल्ड ट्रम्प का कल्चर क्या था, हाथ मिलाना, हैंडशेक करना। तो देखो दोनों कल्चर डिफरेंट है। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर वाला बात था, लेकिन ऐसे अगर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, और एक इंसान आ रहा है, किसके पास में आ रहा है हैंड शेक करने के लिए, तो बोले नहीं भाई आप दूर रहो, और ये बोलेगा नहीं नमस्ते, ठीक है ना। नमस्ते, जैसे हम लोग में होता है कि हम लोग मिलते तो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, है ना। तो और अस्सलाम वालेकुम करके भी बोला जाता है, और ऐसे नमस्ते भी करके बोलते आदमी, है ना। तो इस तरह से जब अलग अलग कल्चर में मिल रहे हैं, तो हम यूएस के लोगों से मिल रहे हैं, तो ये बोलेगा नहीं पता नहीं, ये नमस्ते बोला, ये मेरा हाथ नहीं मिलाया, है ना। वो गुस्सा हो जाएगा कि देखो इस पर्सन से मैंने बोला हाथ मिलाने के लिए, लेकिन इसने मेरा हाथ नहीं मिला लाया, है ना। जब इसने मेरा हाथ नहीं मिलाया, तो यानी अब जब कम्युनिकेशन होगा तो अच्छे से नहीं होगा, बैरियर आ जाएगा, है ना। वो बैरियर का नाम है कल्चर बैरियर। कल्चर डिफरेंट होने की वजह से, मेरा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, दोनों का डिफरेंट कल्चर, उसकी वजह से बात नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, तो क्या क्या पार्ट है, जैसे लैंग्वेज भी कल्चर का पार्ट है, कैसे भाई, लैंग्वेज डिफरेंट है। तुम चले जाओ चाइना, चाइना बोल रही हूँ मैं, चाइना, चाइना भी चले जाओ, बोलो हिंदी लैंग्वेज, नहीं समझेंगे, कोई लोग नहीं समझेंगे, आ गया कम्युनिकेशन बैरियर, समझ ही नहीं पाएंगे भाई, है ना। चले जाओ तमिलनाडु, चले जाओ चेन्नई, चेन्नई में इंग्लिश में बात करो, या फिर चेन्नई चाइनीज लैंग्वेज में, सॉरी तमिल में बात करो, नहीं समझ पाएंगे तुम्हारी लैंग्वेज, बोलो। तो हुआ ना कल्चर बैरियर। बोला नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। नॉर्म्स एंड वैल्यूज का मतलब क्या, अभी मैं बताई कि जैसे कि वेस्टर्न में है कि हैंडशेक करना, और इंडिया में क्या है, नमस्ते बोलना। तो दोनों का कल्चर डिफरेंट हुआ, हो गया डिफरेंट। स्टेरियोटाइप भी क्या है, तुम्हारा कल्चर का पार्ट है, आ जाओ। स्टेरियोटाइप का मतलब समझो, ये इंडिविजुअल भी आता है। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है प्री कंसीव नोशंस अबाउट ए कम्युनिटी कल्चर में लीड टू मिस कम्युनिकेशन। गाँव में ये सब ज्यादातर होता है स्टेरियोटाइप। लड़की है ना, पहले से ही माइंड में एक प्री कंसेप्शन बना लेना, ठीक है। बोला कि स्टेरियोटाइप भी क्या है, कल्चरल बैरियर है, क्योंकि इंसान कल्चर की वजह से क्या करता है, अपने माइंड में एक प्री कंसीव बना लेता है, एक कंसेप्शन बना लेता है, नेगेटिव कंसेप्शन। सुनो क्या, तुम लड़की हो, गांव के लोगों में ज्यादा, तुम लड़की हो तो तुम बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकती हो, ठीक है। तुम लड़की हो तो ज्यादा हंस कर नहीं बोल सकती हो, ठीक है। तुम लड़की हो तो अगर तुम्हारे हस्बैंड कुछ बोल भी रहा है तो तुम उसको टॉलरेट करो। ये सब क्या है, स्टेरियोटाइप।
जो इंसान अपने माइंड में बैठा के रखा हुआ, प्री कंसीव करके रखा हुआ माइंड में कि लड़की है तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, लड़की है तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, ये एक नेगेटिव चीज है स्टेरियोटाइप्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर बैरियर। अब ये देखो, हम क्या बोले कि अब कोई इंसान लड़की के बारे में ये बात माइंड में बैठा के रखा हुआ है कि वो लड़की है तो स्टडी नहीं कर सकती है, वो लड़की है तो गांव से बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, वो लड़की है तो हस्बैंड अगर कुछ बोल रहा है तो उसका रिप्लाई नहीं कर सकती है क्योंकि वो एक गर्ल है। ठीक है ना, ये इसने क्या किया, अपने माइंड में ऐसा प्री कंसीव बना के रखा हुआ, स्टेरियोटाइप थिंकिंग। अब जैसे कोई बोलता है ना, ए तुम लड़की है ना, लड़की जैसे रहो, जैसे हद से ज्यादा मत बढ़ो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, सच में कितना पुराना दकियन सा थिंकिंग है ना, ये बोलेंगे। तो अब एक लिबरल पर्सन आ गया और एक स्टेरियोटाइप पर्सन आ गया, दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगी ना, इनइफेक्टिव होगी। क्यों, लिबरल थिंकर बिल्कुल लिबरल लिबरल वाला बात बोला कि नहीं, लड़कियों को लड़कों के बराबर फ्रीडम देनी चाहिए, लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को लड़कों के बराबर ही स्टेटस देना चाहिए, अगर लड़के की गलती है तो लड़कियों को सॉरी बोलना चाहिए, अगर लड़कियों की गलती तो लड़कियों को बोलना चाहिए, ये बराबर का बात बोला लिबरल पर्सन। स्टेरियोटाइप बोलेगा कि बिल्कुल भी नहीं, लड़की है उसको दब के रहना पड़ेगा मर्द के सामने, जेंट्स के सामने, क्योंकि वो लड़की है ना। देखो दोनों के कम्युनिकेशन में डिफरेंट आ गया, ये लिबरल बात कर रहा है, स्टेरियोटाइप बात कर रहा है। अब बोलो, इस टाइप में जब कम्युनिकेशन होगा तो बैरियर आएगी कि नहीं, और इस तरह के बैरियर को हम लोग बोलते हैं स्टेरियोटाइप बैरियर। ये बैरियर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका सोच बहुत घट गया है, टकियन सा सोच है। जैसे कि जैसे क्या होता है कि बहुत होता है कि जैसे कि कोई लड़की का हस्बैंड बहुत मार रहा, अब वो अपने घर में आके बोल रही है, हम लोग में होता है ऐसा, ठीक है ना, आके अपने घर में बोली, मम्मी देखिए ना वो मुझे बहुत मारा मेरे हस्बैंड, तब उसके पापा क्या रिप्लाई करेंगे, तुम्हारा शादी हो गया है तब वहां से ही तुम्हारा डोली उस घर में गया है तो अर्थी भी उस घर से उठेगा, ऐसे इंसान बोलता है ना। तुमको अपने हस्बैंड का मार तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। उस तरह का थिंकिंग हम लोग बोलेंगे स्टेरियोटाइप थिंकिंग। माइंड में ये बैठा लेना कि भले ही जान चला जाए लेकिन मेरी बेटी डोली में गई है तो अर्थी में आएगी, ये तो स्टेरियोटाइप थिंकिंग। भाई वो जानवर इंसान है ना, मार भी सकता है, ऐसा केस भी बहुत सारे इंसान देखा है। अब तो नहीं होता लेकिन पहले होता था, ऐसा बात नहीं है, पहले होता था, दहेज के लिए ये के लिए लड़की बेचारी लोग रहती थी। तो अब बोल रहा है कि इस तरह का कम्युनिकेशन, जब इस टाइप के लोगों से अभी हम लोग बात करेंगे ना, इस तरह के लोगों से, कोई स्टेरियोटाइप थिंकिंग वाले पर्सन है ना, बहुत दखन सा, 16 साल की उम्र में शादी हो जाना चाहिए, 22 साल की उम्र में शादी हो जाना चाहिए, हम लोग आएगा बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल 16 साल में, हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, आपका शादी हो गया ना, तो हो जाना चाहिए, ज्यादा एज में लड़की लोग शादी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें उस पर्सन के बीच में और मेरे बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होएगा, क्योंकि उसका सोच बिल्कुल डिफरेंट है भाई शादी से रिलेटिव। जबकि शादी का मतलब क्या, तुमको जब राजी, तुम जब मर्जी हो तब करो, अगर तुमको मर्जी है तो तुम करो, नहीं मर्जी तो मत करो। लड़की जब प्रिपेयर हो गई है, उसके अंदर वो एबिलिटी हो गई कि हाँ वो करना है, क्या मतलब ये मतलब क्या कि 22 साल हो गया उसके अंदर कोई शऊर नहीं है, शादी कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इस तरह का स्टेरियोटाइप थिंकिंग नहीं रखना है कि लड़की 22 साल का होगी तो हर हाल में शादी करना है, या 18 साल की होगी तो शादी करनी है, स्टेरियोटाइप थिंकिंग नहीं रखना है। लड़की का मन है, और एक दूसरी बात की अगर उसके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई तो कर दो शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो नहीं करने मांग रही तो उसे चुपचाप से रहने दो, है ना, ये बात है। बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर्स भी बिलोंग करता है कल्चर से। मैं क्या बोली, ग्रेटिंग कस्टम्स, कन्वर कन्वर कंजर्वेटिव अरब कंट्रीज, जैसे ग्रेटिंग कस्टम्स, मेरी बात सुनो, कहने का मतलब तुम अरब कंट्रीज को मतलब समझते हो ना, मिडिल ईस्ट कंट्री, जितने भी मुस्लिम कंट्री होते हैं उनके, मुस्लिम कंट्री जो होते हैं ना उसको अरब कंट्रीज बोलते हैं, मतलब मिडिल ईस्ट वाले कंट्री। तो यहाँ पे तुम जाओगी तो तुम हाथ मिलाओगे तो वो लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, वो लोग बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे बोलेंगे। वो लोग ग्रीटिंग करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम। लड़का लड़की लोगों को, तो यहाँ पे देखो जेस्टर्स का फर्क है, एक नंबर। फिर मैं उसके बाद क्या बोली थी कि अगर हम क्या बोला, बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर्स, एक और बात सुनो, जैसे कि मैं क्या बोली कि अगर मैं इंडिया में ऐसे किसी को बोलती हूँ कि वेस्ट ऑफ लक, तो वेस्ट ऑफ लक, जब कोई यहाँ खड़े मैं किसी को बोलूँ भी ना और खाली खाली ऐसे फिंगर दिखा दूं दूर से, तो वो समझ जाएगा कि ओ मुझे वेस्ट ऑफ लक बोल रही है मेरी फ्रेंड, है ना। लेकिन बाहर कंट्री में अगर तुम किसी को उस तरह से फिंगर दिखाओगी तो उसका मतलब वो लोग गलत समझेंगे, समझेगा को मुझे मारने के लिए बोल रहा है कि वो मारूंगा मैं तुमको, मार, ये इस तरह से अलग अलग सैम्बल का अलग अलग मीनिंग है। और जो हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जेस्टर्स यूज करते हैं ना, कि ऐसे ऐसे करके फेस ये करके अलग अलग तरीका, तो
बाहर कंट्री में उसका मीनिंग अलग अलग है। देखो नॉन वर्बल कोई क्रॉस कंट्री अलग अलग है, हर कंट्री में नॉन वर्बल का जो सिंबल है ना अलग अलग है। तो अब वो भी तो तुम्हारा एक बैरियर है। मान लो कि मैं गई एक ऐसी कंट्री जहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारा वेस्टा फलक का जो सिंबल है वो डिफरेंट है, और मैं वहां पे जाके ऐसे कर दी, मैं तो वहां मार खा जाऊंगी। मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो एक कंट्री का नाम था जहाँ पे वेस्टा फलक का मतलब गलत चीज होता है। तो मान लो मैं उस कंट्री में गई और मैंने किसी पर्सन को बोल दिया ऐसे करके, है ना, अंगूठा दिखा दी, तो वो तो मुझे मार के खत्म ही कर देगा कि अरे बाप रे ये देखो मुझे क्या बोला, बहुत गुस्सा हो जाता है, सजा भी होता है सर। ठीक है, तो समझ में आ गया तुमको यहाँ पे क्या याद करना है कि कल्चर बैरियर के अंदर क्या आएगा, लैंग्वेज। एक हो गया लैंग्वेज, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, स्टेरियोटाइप्स एंड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। एक बार मुझे बताओ लक्ष्मी कि क्या आएगा कल्चरल बैरियर के अंदर, क्या आएगा कल्चरल बैरियर के अंदर, क्या क्या चीजें, क्या क्या आएगा बताओ। लैंग्वेज बैरियर, हाँ लैंग्वेज बैरियर, उसके बोलो। बाद आएगा कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यू, नॉर्म्स एंड वैल्यू, और बताओ। और आएगा स्टेरियोटाइप, बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर। हाँ वे बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और स्टेरियोटाइप। ठीक है, याद हो गया, बस इतने चीज याद करना था। ओके, बाकी तो मैं रिवीजन कराऊंगी। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर का पेपर ऊपर लगता है पहली बार में, दूसरा बार में नहीं लगता है। कोई टीचर कराने जाइएगा ना तो पहले नंबर डालने पड़ेगा। हाँ तो नंबर डालिएगा तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो बोलिए नहीं कि कहाँ होगा, पूछने है, पूछने है, पूछो चलो हम लोग साइबर कैफे हो, ये तो बड़ी झमेला बता रहा। पड़ेगा वहाँ हाँ वेरिफिकेशन ला, हाँ इस भी हम देखे हैं। सब सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो लगेगा, वही सब जगह तो पहला वाला में लगता है कि ब्लड रिलेशन वही तो हम भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहला बार हम ओबीसी बनवा रहे हैं। हाँ पता कर रहे हैं, रुक जा, बड़ी धक्का बना निकाल है। ओबीसी ओबीसी डिजिटल कराना ना, जिसको ओबीसी है उसको डिजिटल कराना है। हम लोग अभी साइबर कैफे में गए, इतना झमेला बताया है कि है ना ओबीसी करने के लिए अपना घर होना चाहिए ये। तो हम लोग का अपना घर नहीं, हम लोग रेंट पे रहते हैं। ठीक है, तो रेंट पे रहते हैं तो कहाँ से अपना घर ला कर दे, अपना घर का जब अपना घर ही नहीं है तो कहाँ से ला कर देंगे। हाँ जी, ये सब पूरा झमेला, ये सब पूरा बहुत होता झमेला है। है। नहीं तो हम लोग का क्या डिजिटल कराना है, डिजिटल कराना ओबीसी। ठीक है, नहीं तो हम लोग को जनरल में डाल देगा, मेरा भी है मेरी बहन का भी है, तो जनरल में डाल देगा। तो अभी हमें को साइबर साइबर कैफे गए तो वो बोला ना कि तुमको अपना घर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो मेरा तो घर ही नहीं, तो मैं सर्टिफिकेट दूं कहाँ से। और हाँ हमें तो रेंट पे रहते हैं, कोई जमानत से रेंट पे रहते हैं, तो रेंट वाला बाड़ी वाला थोड़ी देगा। जो लैंड लॉन्डर रहते लोग तो खुद ही पता नहीं देगा नहीं देगा, है ना। हाँ नहीं देगा नहीं देगा, भाई तो और बहुत झमेला बताया, तो हम लोग बहुत डर रहे आके कि बताओ जनरल कैटेगरी में डाल देगा तो कितना प्रॉब्लम होगा। बैकवर्ड क्लास है तो बैकवर्ड क्लास में रहने दो। तुम लोग ओबीसी बन जाएगा आसानी से, मैं पूछ कर आई हूँ। ठीक है, तो बनवा लेना। ऐसा नहीं कि कहीं नेट पे काम देगा, तुम्हारा इंटरव्यू हर जगह काम देगा ओबीसी। ठीक है, बन रहा है तो बना लो बाबा दीदा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह काम देगा। हम लोग जनरल में नहीं सक पाएंगे, मतलब वो बात नहीं, जनरल में बहुत सारे लोग होते हैं, ये बात है। हाँ जी, लेट होगा ना, जनरल में भी सक लेगा लेकिन लेट होगा, तो मैं क्यों लेट करूँ, जो आज का काम होगा तो मैं आज ही कर लेती हूँ, है ना। कोशिश करो, ये बन जाएगा, नहीं तो कम से कम इकोनॉमी का सेक्शन भी बनाने का कोशिश करो। चलो फिजिकल बैरियर देखते हैं। फिजिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर बोल रहा है कि कम्युनिकेट कैन बी डिफाइन एज द एलिमेंट ऑफ द फिजिकल फैक्टर। पहले मैं टैब देख लेती हूँ क्या क्या, ये टैब बहुत एग्जाम में आता है। फिजिकल बैरियर क्या है, वर्क प्लेस आर्किटेक्चर्स। मैं मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं स्कूल पढ़ाने गई हूँ, चलो आ जाओ, तो वो मेरा क्या वर्क प्लेस है। स्कूल में फर्नीचर ही ठीक नहीं है, अनकंफर्टेबल फर्नीचर है। ठीक है, ग्लेरिंग स्क्रीनिंग, डीम लाइटिंग। मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ और ये जो मेरा ये जो थोड़ा स्क्रीन आ रहा है, ठीक है ना, मैं जो पढ़ा रही हूँ और इसमें जो स्क्रीन आ रही है, ये स्क्रीन तुम लोगों को ठीक से दिखे ही ना, ब्लर हो जाए, तो बताओ ये फिजिकल बैरियर है ना, फिजिकल बैरियर है। या फिर तुम्हारा इंटरनेट जो बार बार चला जाता है, तुम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर। पहले पढ़ो फिजिकल बैरियर क्या है, वर्क प्लेस आर्किटेक्चर, डिस्टेंस, टाइम, इन्वायरमेंट। उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल डिस्टरबेंस, टेक्निकल डिस्टरबेंस में क्या आएगा, इंटरनेट चला जाना। ठीक है ना, ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब है तुम्हारा, हाँ नॉइज, सॉरी नॉइज तो मैं भूल ही गई, नॉइज। ठीक है, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन,
डिस्टॉर्शन, ये सब तुम्हारा क्या है, डिस्टॉर्शन, ये सब तुम्हारा सारे ही फिजिकल बैरियर है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 3 क्वेश्चन तुम्हारा अलग रहेगा, एक रहेगा डिस्टेंस। अब बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा बैरियर जो है तुम्हारा फिजिकल बैरियर है, तो तुमको पता रहेगा तो तुम बोल दोगे कि मेरा डिस्टेंस फिजिकल बैरियर। ठीक है, पूरा याद नहीं करना, पूरा खाली समझ लेना, बाकी रेड वाला याद करना है। चलो एक बार मैं पूरा अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। पेज ओ फिजियोलॉजिकल बचा हुआ, कोई बात नहीं, फौरन ही हो जाएगा। मैं जब रिवीजन कराऊंगी ना तो इतना नहीं कराऊंगी, ये तो तुम्हारा ये है ना, ये तो तुम्हारा मतलब पूरा पढ़ाना पड़ेगा, स्टार्टिंग है तो इस वजह से। देखो, फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट फिजिकल फैक्टर। बोला फिजिकल बैरियर कब होता है, जब किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से कोई रुकावट है, जब कोई इंसान पढ़ा रहा है या जब कोई इंसान बात कर रहा है और उस बात में रुकावट आए किसी फिजिकल चीज की वजह कर। ठीक है, फिजिकल चीज क्या हो गया, जैसे तुम्हारा फर्नीचर क्या है, फिजिकल चीज, तुम इसे छू सकती हो, है ना। अच्छा, फिजिकल चीज तुम्हारा हो गया डिस्टेंस। जोग्राफिकल, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जोग्राफिकल सेपरेशन, इसे कहने का मतलब है कि दूर रहने की वजह कर भी हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूर रहने की वजह से हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्या हुआ, फिजिकल बैरियर। अभी मैं सब बताऊंगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब तुम्हारा जो फिजिकल फैक्टर किसको बोलते हैं, जो चीज जिसको इंसान छू सकता है, मतलब एक मिनट, छू नहीं सकता, रुको, जो फिजिकली चीज होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। अभी मैं एक एक बता रही हूँ। फिजिकल बैरियर जो होता है वो नेचुरल भी होता है और ह्यूमन माइंड भी, मैन मैड भी होता है, मतलब इंसान जो बनाता है वो भी, और नेचर के थ्रू भी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर वो किसने बनाया, इंसान ने। तो बोले कि मैं जब टूटा हुआ फर्नीचर पे बैठ कर, और ये भी टूटा हुआ पे बैठा हुआ बात कर रहा है। अब सुनो, ये टूटा हुआ फर्नीचर पे बैठा हुआ तो ये बैठ पाएगा, अब कम्युनिकेशन ठीक से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। और इस तरह के बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर। क्यों, क्योंकि कोई फिजिकली चीज की वजह कर आ रहा है। एक हो गया, ये तो हो गया इंसान ने बनाया। अब एक और बात सुनो, कि मैं तुम लोगों को क्लास करवा रही हूँ, ठीक है ना, और बारिश हो रही है, रेन रेन हो रही है, बारिश हो रही है बहुत, और आवाज तुम लोगों को ठीक से नहीं जा रही है, तो वो भी क्या हो गया, फिजिकल बैरियर। तो वो बैरियर किसकी वजह से हुई, इन्वायरमेंट की वजह कर हुई, नेचर की वजह कर हुई। तो बोले कि जो फिजिकल बैरियर होती है वो नेचर की वजह कर भी होती है और ह्यूमन मेड की वजह कर भी होती है। नॉइज क्या है तुम्हारा, नॉइज बैड आर्किटेक्चर्स, मतलब नॉइज हो गया, क्लासरूम में मैं पढ़ा रही हूँ, खूब शोरगुल हो रहा, खूब, अब मैं तुम लोग से क्लास ले रही हूँ और उधर से खूब आवाज आ रहा, तो वो क्या है, अभी वही कल वाला ही कंप्लीट कर रही हूँ आज। बैड आर्किटेक्चर्स बोल रहा है क्या तुम्हारा, कि ठीक से आर्किटेक्चर्स नहीं किया हुआ, मैं पढ़ा रही हूँ और कुछ ये पीडीएफ में जैसे तैसे उठा के लेके चले आ रही हूँ। ठीक है, मैं पीडीएफ जैसा मन कर रहा उठा के लेके चले आ जा रही हूँ और मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वो मैं उसको आर्किटेक्चर ठीक से नहीं क्यों, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमको पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा, मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में जो कम्युनिकेशन, हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन ही हो रहा, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ वो कम्युनिकेशन ही हो रहा। ठीक है, तुम लोगों के साथ जो मैं कर रही हूँ वो कम्युनिकेशन हो रहा। तो ये क्या है, तुम्हारा फिजिकल बैरियर है। अब एक एक कर पढ़ेंगे कि फिजिकल बैरियर क्या। फिर एक और भी बोला कि नेटवर्क डिस्टरबेंस आता है ना, तो वो क्यों आएगा, थंडर स्टॉर्म, मतलब जब तूफान आती है, ठीक है, तो उसकी वजह कर क्या होता है कि नेटवर्क डिस्टरबेंस आ जाता है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, नेचर की वजह कर आ रहा है, तो ये भी क्या है, फिजिकल बैरियर है। बोला कि फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन, वर्क प्लेस आर्किटेक्चर्स, वर्क प्लेस आर्किटेक्चर जो होता है ये फिजिकल बैरियर है। बोला कि जैसे तुम्हारा अनकंफर्टेबल फर्नीचर है, अगर मैं तुम लोग से बैठ के बात कर रही हूँ, समझो, और मुझे कोई ऐसा जगह पढ़ाने के लिए मिल जाए जहां मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, या मेरा फर्नीचर टूटा हुआ है और मैं उसी पे बैठी हूँ, तो मैं बैठ पाऊंगी ठीक से, मेरा ध्यान तो पूरा फर्नीचर के ऊपर है, मुझे वो मतलब प्रॉब्लम दे रहा है वो फर्नीचर, ठीक है, तो मेरा ध्यान तो पूरा उसके ऊपर है। उसके बाद तुम्हारा ग्लेरिंग स्क्रीनिंग हो गया, डीम लाइटिंग हो गया, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ और इसका लाइट ही ठीक ना हो, मैं जीरो कर दे रही हूँ, तुम लोग को अच्छा लगेगा पढ़ने में, बिल्कुल भी नहीं, बोलेगी नहीं एकदम अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या है, फिजिकल डिस्टर्बेंस, है ना, फिजिकल बैरियर। पुअर कम्युनिकेशन, मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग को आवाज आ ही नहीं रहा है, वो भी क्या हो गया, फिजिकल कम्युनिकेशन। डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की वजह कर भी होता है तुम्हारा फिजिकल बैरियर। कैसे भाई, बोला फोन कॉल पे बात करे ठीक से आवाज नहीं आ रही, ईमेल ठीक से जा नहीं रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो नहीं पा रहा क्योंकि हम लोग बहुत दूर में है ना इस वजह से, ठीक है, सिग्नल नहीं मिल रही है, पुअर नेटवर्क है, ये सब क्या फिजिकल बैरियर है।
टाइम लिमिटेड टाइम एंड वेरिंग जोन क्रिएट बैरियर। तुम मिडिल ईस्ट में अभी किसी से बात करो 4 घंटा पहले बताएगा, तुम यूएस में किसी से बात करो वहां का अलग टाइम होगा। तो जब हम लोगों का मेरे एक भाभी है, ठीक है ना, अपनी भाभी नहीं है, मेरे जान पहचान, तो उनके हस्बैंड जो है ना वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। तो मिडिल ईस्ट में जब हम लोग का यहाँ पे एक बजता है ना, 1-2, तो वहां पे तुम्हारा 4 घंटा पीछे चले जाओ, तो वहां पे उन लोगों का रात होता है, ठीक है, रात होता है, सोने का टाइम। तो वो उनके हस्बैंड कॉल करते हैं अपनी वाइफ पे, तो वो अपने वाइफ के अकॉर्डिंग टाइम पे कॉल नहीं करते थे, वो उनका जब टाइम होता था ना तब कॉल करते थे, ठीक है। और यहाँ तो जब 1 और 2 बज रहा तो मिडिल ईस्ट में रात हो रहा, तब उनकी वाइफ बोलती है कि आप उस टाइम कॉल करते बात करने के लिए जब मैं सो जाती हूँ, ठीक है, मेरा सोने का टाइम होता है। और जब मैं कॉल करती हूँ तो वो जो मेरे जो कजन है तो वो जॉब पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर हो रखी हूँ, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट जोन है ना, बोला कि वैरी करता है टाइम जोन, डिफरेंट कंट्री है तो डिफरेंट टाइम भी तो है, अब उसके बीच में कम्युनिकेशन होगा तो बैरियर होगा। क्यों, अभी तुम देखो ना, मैं बोली कि जो भाभी है मेरी, मतलब मेरी कजन भाभी, और जो मेरे कजन भाई है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। किसकी वजह से कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन किस वजह से नहीं हो रही है, टाइम की वजह से, है ना, क्योंकि मिडिल ईस्ट का टाइम अलग है और यहाँ का टाइम अलग है, दोनों का टाइम डिफरेंट है, तो इस वजह से दोनों के बीच में कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो देखो हो रहा ना, लिमिटेड टाइम और वेरी टाइम जोन जो है ये क्रिएट करती है बैरियर। समझ में आ गया, तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर है। इन्वायरमेंट देखते हैं, चलो, बोले बिजली कड़क रहा है, लाइट नहीं है, हेवी रेनफॉल हो रहा है, एक्सट्रीम गर्मी है तो मैं ठीक से पढ़ा ही नहीं पाऊंगी, बहुत ज्यादा ठंडा है मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, बाप रे बाप, मेरा ध्यान पूरा चला गया, मुझे गर्मी लग रही है उसके ऊपर, ठीक है ना। या फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरनेट ठीक से नहीं चल, अच्छा ये तो इन्वायरमेंट वाला है, ठीक है। बिजली तुम्हारा कड़क रही है, अब मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बिजली कड़क कड़क रही है, और ये भी तो डर रहता है ना कि बिजली कड़क है, कहीं ना लैपटॉप उड़ जाए, इलेक्ट्रॉनिक चीज उड़ जाए, तो उससे भी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगा, मेरा माइंड लगा हुआ है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा लैपटॉप मत उड़ जाए, या फिर बार बार कड़कने की आवाज आ रही है बिजली, तो उन सब में भी तुम्हारा क्या होगा, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। मुझे तुम लोग एक बार बताओ, अच्छा और भी है, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, इंटरनेट, ठीक है ना, फोन पे बात कर रही हूँ, ठीक से बात नहीं हो रहा, प्रिंटर वगैरह, ठीक है ना, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, हद से ज्यादा एक ही दिन पढ़ा दी थी, चलो एक ही दिन पूरा आईसीटी का एक ही दिन पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दे रही हूँ, होगा, नहीं होगा तुम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं होगा। डिस्टॉर्शन, मैसेज लॉस मीनिंग ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ड्यू टू द डिकोडिंग एरर। अब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, समझना, पढ़ाते पढ़ाते मेरा क्लास बंद हो गया, ठीक है, कभी हुआ है, ऐसा बात नहीं है, फिर मैं पढ़ा रही हूँ, फिर क्लास बंद हो गया, अब मैं बताओ, मैं तुम लोगों को जो पढ़ा रही हूँ क्या वो इफेक्टिव होगा, तुम लोगों को इफेक्टिवली वो चीज समझ में आएगा, नहीं, वो तो मैसेज टूट जा रहा ना, वो तो लॉस हो जा रहा, बिल्कुल, है ना, वो तो लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला। अब मुझे बताओ कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे थोड़ा बताना, रुक जाओ एक सेकंड। अच्छा इसमें है कुछ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अभी क्या पढ़ाई थी, मैं अभी पढ़ाई हूँ जो जिसका नाम है फिजिकल बैरियर। चलो बताओ दोनों आदमी, फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या आएगी। workplace, time, distance, technical distribution, हाँ, और बता, इन्वायरमेंट, excessive information, workplace, हाँ, architecture, डिस्टोर्शंस, डिस्टोर्शंस, है ना, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, noise, हाँ, नॉइज, और क्या बोली, बोलो लक्ष्मी, तुम भी क्या बोल रही थी, environment, इन्वायरमेंट लिख दी हूँ, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस नहीं लिखी हूँ, और बताओ, और हाँ, वर्क प्लेस, आरती बोली, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस आर्किटेक्चर ठीक ना हो, जैसे फर्नीचर वगैरह ठीक से ना हो,
और बताओ, इंटरनेट प्रॉब्लम, वही टेक्निकल प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, टाइम, हाँ टाइम। और बताओ, और बिजली कड़क रही है ना। और बताओ, हो तो गया है, हाँ थंडर हो गया। बाकी इंटरनेट तो सभी में आ जाएगा, हो गया ना ये, चलो आ जाओ। फिजियोलॉजिकल बैरियर किसको बोलते हैं? जब तुम्हारे बॉडी में कोई डिसेबिलिटीज है ना, उसकी वजह से तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे बॉडी से जुड़ी हुई है फिजिकल बैरियर, ये फिजियोलॉजिकल। आ जाओ, Physio, this barrier arises from the physical condition limitation either sender receiver the message. This condition can interfere with the ability to send receiver process message accurately. बोला ये फिजियोलॉजिकल बैरियर कब आएगा? जब तुम्हारा तुम्हारा कंडीशन ठीक ना हो, तुम्हारा फिजिकल कंडीशन ठीक ना हो, मतलब तुमको कोई फीवर है, ठीक है ना, फीवर है, अब मुझे फीवर है और मैं तुम लोगों को क्लास करवा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाऊंगी तुम लोगों को, फीवर रहेगा तो बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो रहता तो मैं कराती हूँ, बहुत ज्यादा रहेगा तो नहीं करा पाऊंगी क्योंकि मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिकली मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा एक एक देखेंगे, पहले क्या, हेयर इम्पेयरमेंट किसके अंदर आएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। पहले तो क्वेश्चन ऐसे आता है, स्पीच डिफिकल्टीज, बोलने में डिफिकल्टीज होती है, किसके अंदर आएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर। विजुअल इम्पेयरमेंट किसके अंदर आएगा? फिजियोलॉजिकल के अंदर। कॉग्निटिव लिमिटेशन, फिजियोलॉजिकल। पेन और डिस्कम्फर्ट किसके अंदर आएगा? फिजियोलॉजिकल के अंदर आएगा। एज रिलेटेड इशूज, एज रिलेटेड इशूज किसके अंदर है? अभी मैं एक एक पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, किसके किसके अंदर आएगा? फिजियोलॉजिकल। ये सारा ही बॉडी से जुड़ा हुआ है, बॉडी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम। जब तुम्हारे बॉडी से जुड़ा हुआ या तुम्हारी बॉडी की वजह से तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, है ना। फिजियोलॉजिकल, हाँ ठीक है, फिजियोलॉजिकल, हाँ फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े, एक फिजियोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, फिजियो पर्सनल हो गया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये तुम्हारा था साइकोलॉजिकल था, हाँ ठीक है चलो। हाँ सेमेंटिक था, नहीं वही देख रही तो कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, जब तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से तुम कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रही हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या क्या आएगी भाई? तो हेयर इम्पेयरमेंट आएगी, जो एज यू मेंशन समवन विद द रिड्यूस हेयरिंग मे स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्पेशली इज नॉइजी सराउंडिंग। बोल रहा है कि मान लो कि जैसे मेंशन किया है कि कोई कोई इंसान सुन नहीं पा रहा, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मतलब दूर का नहीं सुन पाता है, पास का सुन ले रहा, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा वहाँ पे नॉइज हो रहा है, उसको तो एक प्रॉब्लम भी है। अब क्लासरूम में क्या होता है, प्रॉब्लम भी होता है, बहुत बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, बहुत नॉइज कर रहे हैं, अब इनको थोड़ा हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो ये नहीं सुन पाएंगे। अब ये बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्यों? तो इनको इनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, बोलने में प्रॉब्लम होती है। अब अब बोल ही नहीं पाएगा तो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? विजुअल इम्पेयरमेंट भी तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ये ऐसे फ्यूचर नहीं पूछता है, खाली पूछेगा कि फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट इसमें कौन सा है। विजुअल इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव लिमिटेशन, मेंटल इलनेस, ये पूछ सकता है। फैटिक, बहुत थके हुए, अब जिस दिन तुम थक कर रहती हो ना तुम्हारा माइंड काम नहीं करेगा, तुम देख लेना, जिस दिन तुम बहुत काम की हो या बहुत ज्यादा कोई अपना पढ़ाई की हो, है ना, या बहुत ज्यादा कोई काम कर लियो, उस दिन तुम फैटिक हो जाओगी। फैटिक हो जाएगी तो तुम्हारा कॉग्निटिव काम नहीं करेगा, ऐसा होता है। स्ट्रेस हो, मेंटल इलनेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, तुम नहीं कर पाओगी ना, तुम्हारा ध्यान बार बार डिप्रेशन की तरफ जाएगा, अरे वो मेरे साथ कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ये पेन और डिस्कम्फर्ट, ये होता है फिजिकल पेन की वजह का। इलनेस, मान लो कि तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फीवर है, पेट में दर्द है, हेडेक है ना, तो अब मैं क्लास करवा रही हूँ, मुझे ये सब प्रॉब्लम है, तो जैसे मैं एक दिन जल्दी से बोली थी क्लास की मैं ऑफ कर रही हूँ, क्यों? मैं बहुत देर से पहले उसको टॉलरेट कर रही थी लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं क्या बोली, क्या मैं आज का क्लास यहीं तक ऑफ कर रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं, है ना, आधा घंटा क्लास में आई थी फिर मैं चली गई थी।
वो जो क्लास हो रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि मेरी बॉडी से जुड़ी हुई थी। और मैं तुम लोगों को पढ़ा तो रही थी सच में, लेकिन मेरा पूरा ध्यान लगा हुआ था मेरे ये पे, बॉडी पे, कि मेरा दर्द हो रहा, ठीक है ना। उस कंडीशन में इंसान नहीं पढ़ा पाएगा। एज रिलेटेड यूज, ऑर्डर अडल्ट में फेस चैलेंज, बोला कि जो अडल्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चैलेंज को फेस करते हैं। मेमोरी अगर लॉस हो गया, बोला था ना, अरे बहुत एज हो गया ना, इससे बूढ़े आदमी को तुम देखना, जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं वो लोग बात को भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना, भूल जाते हैं, सुनते नहीं है कोई बात को, उनका कान काम नहीं करता है, वो सुनते क्यों, उनके एज की वजह कर, क्योंकि उनका एज बहुत हो गया है ना। तो अब तुम ऐसे लोगों से बात करोगी जिसका बहुत ज्यादा एज हो गया है, तुम बोल रही हो कुछ और, अच्छा ठीक है दादाजी आप ऐसा काम करके रख दीजिएगा, हम बाद में आके आपसे करेंगे, फिर तुम आई तो पता चला दादाजी भूल गए, या फिर तुम अगर दादाजी को कुछ बोल रही हो वो सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं, क्यों, उनका एज हो गया ना, तो अब उनका कान भी काम नहीं कर रहा, उनका एयर भी काम नहीं कर रहा है ना, हर चीज सोलो हो गया है, तो इस वो एज की वजह कर होता है। तो ये भी क्या, बॉडी में ही हो रहा, बॉडी सब चीज कमजोर हो रहा, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, पूरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये तुम्हारा बैरियर कंप्लीट हुआ, और मैं अब क्वेश्चन कराऊंगी बैरियर से, उसके बाद न्यू टॉपिक कराऊंगी। मैं इसको बंद कर रही हूँ, अच्छा बंद नहीं, अभी वो जरूरत पड़ा, मैं देखती हूँ क्वेश्चन कहाँ से, लास्ट में ही होगा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ही कर लो, उसके बाद और जैसे मुझे मिला मैं लेकर आई हूँ। पहले न्यू टॉपिक कराऊंगी, उसके बाद ओल्ड टॉपिक। अरे बाबा, सेमेंटिक नॉइज के बारे में बताओ। अच्छा तुम लोग पहले समझो, तुम लोग हम देखते हैं हड़बड़ा के आंसर दे दी, तो एग्जाम में यही आदत रह जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 झारखंड, ऑप्शन नंबर 2, और ये क्या बोली लक्ष्मी, तुम क्या बोली, हाँ 2 बोली, बिल्कुल, जार्गन। सेमेंटिक नॉइज क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी लिमिटेड बाय अवॉइडिंग यूज, किसके, बोला क्लासरूम में नॉइज कम्युनिकेशन को लिमिट करने के लिए हम लोगों को किस चीज के यूज को अवॉइड करना है। मुझको पता है यहाँ पे सेमेंटिक क्या है, जार्गोन है, क्योंकि मैं कल पढ़ाई थी कि जार्गोन सेमेंटिक भी है और लैंग्वेज भी है, क्योंकि जार्गोन वर्ड समझ, अब मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, अब मैं तुम लोगों को कोई ऐसा वर्ड यूज कर दूं जो तुम लोगों को आता ही ना हो, तो वो मेरा जार्गोन वर्ड हो गया, ये सेमेंटिक नॉइज हो गया, ठीक है। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते ड्यूरिंग द क्लास बोलूंगी कि इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मत करो ज्यादा, है ना, तुम किस इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हो, तो बच्चे समझ जाएंगे कि इमेजिनेशन का मतलब क्या है ना। लेकिन मैं अगर ये वर्ड यूज कर लूँ कि वो ज्यादा यूटोपियन मत बनो, तो बच्चे बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रही मैम, है ना, तो उस इस तरह के वर्ड को यूज करने से बचो। चलो बोल रहा है कि अच्छा साइकोलॉजिकल बैरियर में कल पढ़ाई थी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से समझो और सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बोलो लक्ष्मी, आरसी का आंसर 4 आया है, 2 सही है, 4 गलत है। कल क्लास की थी मेरे ख्याल से, तुम थी ना आरसी, मतलब कल था तुम्हारा कि ध्यान नहीं देना, तो ये इसका मतलब वही होगा इनअटेंटिवनेस, तुम क्या कर रही हो, ध्यान नहीं दे रही हो ना क्लास में, तो क्लास में जब ध्यान नहीं दोगी तो आंसर बी, ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे मतलब लिमिटेड रिटेंशन, ये भी कल था, डी हो गया। अच्छा, टू मच रिलायंस ऑन द रिटेन वर्ड, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर।
अच्छा मुझे खाली तुम लोग ये बताओ तो साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या था कल? इम्पोर्टेंट है, इस बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी में पूछ रही हूँ। पुअर अटेंशन था, लैक ऑफ रिटेंशन, इमोशंस, हाँ, पुअर अटेंशन का मतलब हो जाता है, देखो एक चीज मेरी बात सुनो, पुअर अटेंशन, प्रीमेच्योर, हाँ हम लोग कल पढ़े थे, इसका मतलब लेक ऑफ रिटेंशन। लैक ऑफ रिटेंशन, तो दोनों में डिफरेंट क्या है बोलो, लिमिट हो या लेक, दोनों सेम है, ठीक है ना? अच्छा और एक चीज, हाँ सेम है, थोड़ा सा बस समझने में ये हो जाता है इंसान को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, इनअटेंटिवनेस, तो हम लोग कल पढ़े थे कि पुअर अटेंशन, याद है ना, पढ़े थे? तो ये वही है, ठीक है ना? टू मच रियलाइंस ऑन द रिटेन वर्ड, हद से ज्यादा लिख देना, समझ में नहीं आना, ठीक है? तो डॉट वाला जो होता है ना, वो ट्रांसमिशन लॉस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया, BCD होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, तुम लोग क्लास में सीखने आती हो, कोई जरूरत नहीं जल्दी देने का, एकदम समझ लो उसके बाद देना। अच्छा ये मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं इसका क्वेश्चन में आंसर मार दी हूँ, ठीक है ना? तो मैं इसको पार कर रही हूँ, मैं कल इसको अच्छे से बना के लाऊंगी, तुम लोग को बताऊंगी भी नहीं, तब आंसर में मार दी हूँ, ये बनाओ, गलती हो गई। अच्छा अंजलि, ये सुषमा गई है मार्केट, और अंजलि भी मुझे लग रहा है मार्केट ही गई होगी। क्या नहीं है पूछ रहा, नॉट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर क्या नहीं होता है? कल क्लास की थी तुम, ये वाला? थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, चलो तुम बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बोली, ये कौन सा है जल्दी बताओ। प्रीमेच्योर अभी तो बताए थे, साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल हटा दो ना, यही तो हटाना था। ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर क्या नहीं आता है, बस क्वेश्चन ये पूछ रहा था आरशी, ठीक है? चलो मैं एक बार तुमको समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। एकदम मेरा माइंड काम नहीं कर रहा थी एक दो हफ्ता। क्या है, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? मेरे मेरे वाला हम प्रॉब्लम, लोग तो सोच ही रहे थे आपसे बात करने का, फोन करने का, लेकिन फिर हम सोच रहे थे कि आप बिजी रहते, नहीं नहीं अभी हम ठीक हो गया है, मुझसे कॉल लेके बात कर आप लेना। बिजी रहते हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं हम आरती, कॉल नहीं करते। जब बात करना होगा कर लेना। क्यों, ट्यूशन व्यूशन से कुछ बात प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ अच्छा, ऐसे ही थोड़ा तबीयत नहीं ठीक था इसको। नहीं नहीं तो कोई बात नहीं, जब मैं बोली हूँ कि जब भी तुम लोग कॉल कर सकती हो मुझे, ठीक है कर सकती हो बिल्कुल। इसमें देखते हैं, मेरा क्लास कभी भी डिले नहीं होता है, नहीं नहीं पक्का होता, 7 बजे ही क्लास अटेंड करते हैं और छोड़ते भी नहीं है क्लास, हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ती, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओ मेरे वाला प्रॉब्लम हुआ क्या तुमको भी? मेरा, हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फीवर वगैरह आ जा रहा है बार बार। ओ अरे बाप रे, ये बीमारी तो सबके साथ है, मत पूछो। मेरा रात में मतलब मेरा क्या हो रहा कि मेरा ना इतना सीना में ना ऐसा लग रहा ना दर्द, और ऐसा हम तो अपने अम्मी को बोले ना, अम्मी हमको लग रहा है मेरे को हार्ट का बीमारी हो गया। मेरी अम्मी बोली भग, इतना कम उम्र में हार्ट का बीमारी नहीं होता। कैसा बात कर रहा है? अरे आरती पता, तुम यकीन नहीं करेगी, मेरा ना 2-3 दिन से क्या हो रहा था, इतना दर्द कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना हार्ट निकल के फेंका जाएगा एकदम, और चल रही तो ऐसा एकदम दर्द कर रहा पूरा। तो मेरी बहन बोली यार इधर हार्ड होता, हमने मेरे बीच में दर्द कर रहा था सेंटर में, और बहुत भयानक दर्द कर रहा था, और कमर में ऐसा भयानक दर्द ना, हम उठ के चल नहीं पा रहे थे। तो तुम लोग क्लास में आते थे तो, कैसे होता है? लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चलता था कि मेरा इतना प्रॉब्लम था। लेकिन कल रात में हम बोले कि क्या नाम है, मेरी बहन बोली कि तुम ना बहुत लेट में सो के उठो, कर ले कल बाहर खाली छुट्टी दे दो, कहे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम नहीं करा पाओगी क्लास, ठीक हाँ, है? नींद पूरा होना जरूरी है। हाँ हाँ, तो हम अब सोए हैं, दवा वो मेरे पापा दवा ला कर दिए, मेरी बहन तेल लगाई, लाल तेल पूरा बदन में, पूरा सीना वगैरह में, तब जाके मेरा दर्द ठीक हुआ। 3 दिन से इतना परेशान थी ना, इतना दर्द, और दर्द के अलावा ना सीना में बहुत दर्द, और हम अपनी अम्मी को बार बार यही बात बोले हमको हार्ड हो गया, तब भी तो मेरा दिल लगा फेंका निकल के फेंका जाएगा, और इतना दर्द ना मैं क्या बताऊं। मतलब पढ़ाती थी तो पता नहीं चलता था, क्योंकि पढ़ाने में मैं भूल जाती थी, ठीक है, कि मुझे क्या दर्द है क्या ये है, और लेकिन बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। मेरी बहन मुझे बैठ के मेरी बहन
साइज था। मेरे को खूब तेल लगा रही, मेरा पेट मेरे बदन में मतलब पूरा बॉडी में पूरा तेल लगाई। मेरे पापा मुझे दवा ला कर दिए और मेरी अम्मी ने बोली कल भर तुम छुट्टी दे दो, नहीं दे रहे थे। अब 2 बजे मैसेज किए जब मेरी बहन मुझे नींद ही नहीं। तबीयत खराब रहेगा तो छुट्टी दे दीजिएगा। हाँ दे देंगे, हाँ लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, पता है हमको इतना घबराहट लगता है ना कि कितना बार तो बोले थे नहीं बहुत, तुम लोग बहुत बार बोलिए, मैं तुम लोग नहीं बहुत बार बोलिए, मेरा तो हमेशा तबियत खराब रहता है नहीं नहीं दम गलत बात है। कितना छुट्टी दूंगी, जब कल मुझे लगा ना जब जैसे 2 बजे मैं तुम लोगों को मैसेज की थी कि जब अब नहीं कल मैं पागल ही हो जाऊंगी, तब जो जाके 2 बजे मुझे सब कुछ शाम से बोला था कि ना तुम मतलब वही क्लास लाने के बाद कि एक दिन दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें कि नहीं हम छुट्टी नहीं, हम छुट्टी इसलिए नहीं देते ना कि एक दिन का कितना नुकसान हो जाता है अगर छुट्टी दूंगी तो फिर 2 बजे में रात में जब मुझे नींद नहीं आ रहा था, 2 बज गया था नींद नहीं आया, क्योंकि तबियत खराब रहता तो सवेरे सो जाओ, नींद ही नहीं आ रहा था। आप देखिए कि हम तो 3 बजे देखे, हम देखे भी कि बहुत लेट से मैसेज आया है। हाँ तो हम देखे कि हम तो बहुत रात में आए हैं। कहाँ गए थी हमने नहीं, हम देखे कि मैसेज बहुत रात में आया है। हाँ तो वही बात है, तो फिर वही उसके बाद ना हमें 2 बजे रात में मेरी बहन बोली ना कि मैं अभी तक तुम सोई नहीं है, तो सुबह में ऐसे तो मेरा नींद तो वही घड़ी में सोती हूँ, 1:30 बजे अब सो जाती हूँ, ज्यादा लेट नहीं करती हूँ, लेकिन 2 बज गया। तो अब मेरी बहन बोली कि अब तुम ना मैसेज करके बोल दो तुम्हारी तबीयत भी खराब है कि कल का खाली मॉर्निंग का क्लास डिले कर दो, मतलब ये छुट्टी दे दो और उसके बाद ये रात शाम वाला क्लास करा लेना, तब जाके हम तुम लोगों को मैसेज किए। और आज सुबह में हम लेट में सो के उठे, तो खैर लेट में सो के उठे तो माइंड वाइंड सब ठीक लग रहा, तबीयत भी ठीक लग रहा, दवा खाए थे रात में तब। क्या बोले हम लोगों का उम्र नहीं है तबीयत खराब होने का, लेकिन ऐसा आजकल का क्लाइमेट हो गया कि सबको तबीयत खराब हो जा रहा है। कोई एज है बताओ, हम डॉक्टर कन जाते तो डॉक्टर बोलता है कि तुम लोगों को तबीयत खराब हो रहा है इतना कम उम्र में, अभी कुछ हुआ भी नहीं, शादी वादी है, तुम इतना तबीयत खराब, आदमी कर कहा सकता है बताओ। हाँ तो देखो ये वाला क्या था, ये वाला जो तुम्हारा था साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, साइकोलॉजिकल। नहीं कॉल करने का मन जब भी करेगा कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, उतना भी मैं मजबूर नहीं हो जाती, मुझे तो अच्छा लगता है तुम लोग कॉल करेगी, बात करेगी, मुझे शेयर करेगी, ठीक है। अच्छा कल वाला क्वेश्चन सॉल्व करे ये, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मैं कल पढ़ाई थी तुम लोगों को, तो क्या क्या था जरा बताओ, तो मैं बताई थी तुम लोगों को कि ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है तुम्हारा, एक तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, ये बताए थे। और एक तो तुम्हारा बहुत ही वहां पे रिजिड और लॉस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होता है, जो कि मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूल्स एंड पॉलिसीज के मैं पढ़ाई थी, ठीक है ना, जो कि देखो है ना, यहाँ पे रिजिड, बहुत रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होती है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी होती है, मतलब फैसिलिटी पुअर देता है, क्या देता है, पुअर फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पुअर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे नोट्स में लिखा होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी होती है, लेकिन पुअर होती है, ठीक है ना। और ये वाला जो था प्री मेच्योर जो था, ये साइकोलॉजिकल बैरियर था। क्वेश्चन क्या पूछा इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर नहीं है, तो ये जो था साइकोलॉजिकल था, तो मेरा आंसर सी हो गया, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्या बोल रहा कि इनमें से कौन सा एक बैरियर है, ये वाला टॉपिकल बचा हुआ था ना सुषमा, तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बोली थी तो वही क्वेश्चन करवा रही हूँ। ऑप्शन 3 अच्छा ठीक है, इन लोगों को बोल लेने दो फिर मैं बता रही हूँ। ABD, लक्ष्मी बोलो। ABD मैं देखती हूँ, देखो प्री जजमेंट ये प्री जजमेंट क्या होता है तुम्हारा कि अच्छा तुम लोग ABD बोली ना, A बोली, B बोली, D बोली, और कोई अलग बोला, बोलो। ए तो तुम लोग सही बोली, ए तो तुम लोग को सही है, ठीक है, बाकी अभी मैं देख रही हूँ, रुक जाओ। फिर तुम लोग बोली कि बी, सोर्स क्रेडिबिलिटी, ये तो कोई बैरियर ही नहीं है, सोर्स क्रेडिबिलिटी,
ठोस क्रेडिबिलिटी कोई बैरियर ही नहीं है, ये तो कोई बैरियर ही नहीं। लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन, अभी मैं पढ़ाई के एक्सेस इंफॉर्मेशन दे देना, हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देना, हद से ज्यादा लेंथ इन कम्युनिकेशन। लेंथ मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ और कम्युनिकेशन को बहुत बड़ा कर दे रही हूँ। जो चीज को मुझे शॉर्ट में बताना था उसके लिए मैं बहुत बड़ा बना दूं, तो बताओ तुम लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि ये बेटर होगा? ठीक है, तो ये तो बैरियर हुआ ना, लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर है। लंबा कम्युनिकेशन क्या है? एक्सेस इंफॉर्मेशन या या लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन, ये तुम्हारा क्या है? बैरियर है। तो तुम्हारा सी यानी सही है और ए भी सही है, तो तुम्हारा ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, और ये भी कट गया क्योंकि ए तो है ही है। और क्या तुम्हारा बचा? ई देखते क्या बोल रहा, एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होता है ना, वो भी एक तरह का बैरियर ही होता है। चलो ये मैं नहीं करवाई थी, ये मैं मान रही हूँ, बट ये तुम्हारा अभी मैं बोली थी कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और प्री जजमेंट, मतलब एक पहले से तुम, ये मैं कल पढ़ाई थी। प्री जजमेंट का मतलब क्या है कि एक इंसान को मैं पहले से ही जज कर ली, खाली उसका फेस देख के उसको जज कर ली कि हाँ वो बहुत बदमाश आदमी होगा, वो देखने में अच्छा नहीं है तो वो पढ़ा भी नहीं सकता अच्छा। ठीक है, ये मैं जजमेंट कर ली। देखो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा आंसर इसका ए सी है, ठीक है ना, ए सी ई है इसका। प्री मेच्योर प्री मेच्योर इवोल्यूशन, और बाकी तो सब हो गया। ठीक है, अपना क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, चलो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। दीदी सैलरी मेरा ना थोड़ा लेट होगा, हम कल कोलकाता जा रहे हैं ना, तो हाँ हाँ हमको रूम पहुंचते 7 ठीक, बज कोई जाएगा। बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ना मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी तो बाद में सुन लेना, ठीक है ना। बाय। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही, चलो आज। बोला कि सत्यजीत रॉय कौन है? फिल्म डायरेक्टर है। देखो अब हम लोगों को किधर कर दिया मुंह इंडिया हम लोग को फिल्म इंडस्ट्री, अब हम लोग को हर चीज का नॉलेज चाहिए, मतलब डायरेक्ट दे देता ना यूपीएससी का सिलेबस, क्यों इतना ये कर रहा है? बोला कि सत्यजीत रॉय कौन थे? तो एक फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है ना, रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। बोला वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री में ये ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर है। हम लोग कल इनके बारे में पढ़े थे कि इनको अवार्ड मिला था, अभी हम एक एक पढ़ेंगे। इनकी जो पहली मूवी है, यहाँ पढ़ो, पत्थर पंचली, पंचली 1955 की बुक है। पत्थर पंचली इनकी पहली फिल्म, सत्यजीत रॉय की। अपराजितो, अपराजितो बंगाली थे तो ओ लगाते थे लास्ट में, तो इसलिए अपराजितो 1956 की मूवी है। अपूर संसार, अपर संसार 1959 की बुक है, ये है, ठीक है। चारुलता बंगाली 1964 की है। महा महानगर 1963 की। अब मेरे एग्जाम में बात सुनो, क्वेश्चन कैसे आता है, 3 गो या 4 गो उनका मूवी का नाम दे दे रहा, पूछ रहा, बोला कि इसमें से कौन सा सत्यजीत रॉय की मूवी है। क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सी सत्यजीत रॉय की मूवी है, तो हाँ, इनका मूवी बहुत सारा है, मैं पूरा नहीं लाई हूँ, मैं कुछ एक तो मैं वो लाई हूँ जो एग्जाम में आया है, दूसरा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं वो लेकर आई हूँ, ठीक है। चारुलता, महानगरी, देवी, जल सागर, ठीक है ना, आशानी संकेत, मतलब क्रिटिसाइज फॉर एक्सपोर्टिंग पॉवर्टी के लिए आया था ये, ठीक है ना, और शतरंज की खिलाड़ी, ये इनकी मूवी है, ठीक है। अब देखो हम लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे फिर से, ठीक है, पढ़ेंगे और तुम लोग भी मेरे साथ पढ़ना है कि कुछ तो माइंड में रहे। पहला मूवी का नाम क्या है बताओ? पत्थर पंचली। अंजलि, कब की है? 1955। दूसरी मूवी का नाम बताओ, तुम लोग बताओ अपराजितो, मूवी का अपराजितो डेट, डेट 1956। काइंड ऑफ, ठीक है। 1956। नेक्स्ट बताओ, अपूर संसार 1959। नेक्स्ट बताओ, चारुलता 1964। नेक्स्ट बताओ, महानगर 1963। ठीक है। नेक्स्ट बताओ, देवी 1960। नेक्स्ट बताओ, जल सागर 1958।
शादी संकेत 1973, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है 1977 हो गया। 1977, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को एक और चीज पढ़ना है जो कि मैं कल भी पढ़ाई हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। एक तो ऐसे पूछ लिया कि इनमें से सत्यजीत रॉय की मूवी क्यों, सत्यजीत रॉय क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्यों, मैं भी बताऊंगी, ठीक है। एक तो ये डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, और ये गान सॉन्ग वगैरह भी लिखते थे, कंपोजर थे, बहुत चीज थे। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आई जैसे अपरिजिता दे दिया, ठीक है ना, अपराजितो दे दिया, बोलेगा इसका डायरेक्टर कौन है, तो सत्यजीत रॉय। चारुलता का डायरेक्टर कौन है, सत्यजीत रॉय। महानगरी का कौन है, सत्यजीत रॉय। मुझे पता तो मैं बता सकती हूँ, नहीं पता तो नहीं बताऊंगी। अच्छा, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है 1984 में। इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट फिल्म ऑनर अवार्ड है ना। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है 1992 में। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनको इनको देखो क्या मिला, ऑनरी एकेडमिक अवार्ड, जिसको बोला जाता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, 1992 में मिला। इनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। इनको मल्टीपल टाइम्स नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल फेस्टिवल प्राइज भी मिला है। इतना सारा चीज इनको सत्यजीत रॉय को मिला है, ठीक है। अब हम लोगों को देखो, तुम लोग देखोगी तो हैरत करोगी, पता है वैसे तो देखो 4 क्वेश्चन आ रहा तुम्हारा टॉपिक से, ओल्ड टॉपिक से आ रहा, तो एक क्वेश्चन तुमको उठा के दे दे रहा फिल्म इंडस्ट्री से। तो 4 टॉपिक जब हम लोग पढ़ लिए तो ये टॉपिक छोड़े क्यों, अगर इजी है याद करना तो याद कर लो, है ना, क्या कर सकती हो। अब दूरदर्शन का टीवी का चैनल आ रहा है, दूरदर्शन का जो दूरदर्शन में जो चैनल सीरियल देता था ना, इसका डेट पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दूरदर्शन अर्लियर टीवी प्रोग्राम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। हम लोग 1984 की है। हम लोग के बाद ये जो है जिंदगी 1984 की, हम लोग का एग्जिस्टेंस भी नहीं था इस टाइम में। श्रीकांत 1985 की। बुनियाद ये मैं देखी हूँ, अरे ऐसा नहीं उस टाइम देखी हूँ, जब मैं बड़ा हो गई थी ना तब मैं देखी थी बुनियाद, क्योंकि इस हम तो देखे नहीं है, बस सब लोग देखते थे तो देखे थे बुनियाद दे रहे। हम ऐसे देखते थे, मेरे बहुत छोटे थे तो मेरी अम्मी लगा के देखती थी, ठीक है ना। मतलब पहले का सब सीरियल फिर से रिवाइव किया था ना, दे रहा था पुराना जमाना का सीरियल जैसे दे रहा था, हाँ। तो मेरी अम्मी देख रही थी बैठ के, तो हम भी देखे थे हम बुनियाद। कहाँ दिखाता पता है, ब्रिटिश का लड़ाई दिखाता, और उसमें एक लाजो जी रहती है, लाजो जी को मास्टर जी से प्यार हो जाता है। वही का स्टोरी दिखाता है। तो मास्टर जी लाजो, और वो भी दिखा रहा है, एक तरफ तो ब्रिटिश का लड़ाई दिखा रहा है, और जो मास्टर जी थे वो लाजो जी को पढ़ाने जाते थे, ऐसी टाइप का स्टोरी दिखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था देखने में। लाजो जी हमें चिढ़ाते थे, मतलब किसी को नाम लेके कि तुम लाजो जी, मतलब थोड़ा ओल्ड नेम लग रहा ना, तो ऐसे करके लोग चिढ़ाते थे लाजो जी। बुनियाद, तमश ये नहीं देखी, तमश। मालगुडी डेज 1987 की। हम पूरा देखे, मालगुडी डेज क्या छोटे में भी देखे तो स्टोरी क्या है, मालगुडी डेज का स्टोरी क्या है। उसका स्टोरी नहीं है, एक स्टोरी नहीं है वो। मालगुडी डेज एक मालगुडी नाम का जगह था, हाँ, ठीक है, उसी का बहुत सारा छोटे स्टोरी है, बहुत ही जैसे अच्छा। विक्रम बेताल, जैसे विक्रम बेताल। नहीं विक्रम बेताल नहीं है, मतलब उस तरह से आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, हाँ, जैसे विक्रम बेताल में भी क्या था कि हर दिन एक स्टोरी दे रहा था। ना। तो ये वाला ना बहुत अच्छा है। हम तो अभी तक में लास्ट हम 2020 to 23 में भी पूरा कंप्लीट किए। हाँ, अच्छा यूट्यूब पे है क्या अवेलेबल, यूट्यूब पे है। है बहुत मजा, तो देखिएगा, एक आध मिनट लगा के देखिएगा, थोड़ा ओल्ड है लेकिन बहुत कोई अच्छा बात लगा। नहीं, मुझको ओल्ड सीरियल बहुत पसंद है, मैं पुराना देखती हूँ। अलिफ लैला पहले देखता था मैं, वो भी देखती हूँ निकाल के। अलिफ लैला और उसके बाद जादू वाला जितना सीरियल रहता है ना, 1001 रातें करके एक पहले देता था। फेमस है ना, क्या, बहुत ही अच्छा मालगुडी डेज। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा देखूंगी, स्टोरी है उसमें, मैं देखूंगी मालगुडी डेज। साउथ का है। मुझे ये क्या है, सब सीरियल है, मूवी है, सीरियल सीरियल दूरदर्शन का सीरियल, शॉर्ट दूरदर्शन का सीरियल है, सारा ही दूरदर्शन का सीरियल है आरसी, ठीक है। और ये हम लोगों का जमाना का नहीं है, ये पुराना जमाना का सीरियल है, लेकिन अब बहुत पहले का। अभी तुम निकाल के देखोगे तो अच्छा लगेगा। मालगुडी डेज बहुत दिन तक चलता, हम लोग करीबन 5-6 साल के हुए तब तक मालगुडी डेज चलता। हाँ, बाप रे बाप, मैं सुनी थी लेकिन कभी देखी नहीं हो, मैं सुनी थी देखी नहीं। मेरा आदत है कि जितना भी ओल्ड, मुझे ना ओल्ड मूवी, ओल्ड सीरियल
देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक फीलिंग आता है कि अल्लाह उस जमाने में ऐसा था ये था, अच्छा लगता है। ये सब देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओल्ड मूवी देख लो, पुराना पुराना मूवी, मेरी बहन लोगों से आई कि कितना सारा सारा मूवी देखती है, ओल्ड मूवी देखना बहुत पसंद मुझे है, बहुत अभी अच्छा देखते लगता है। हैं हाँ, हम हम तो दो दो बार तीन तीन बार पुराना जमाने का मूवी निकाल के देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है। अगर अभी का हमको देखना है तो मैं हॉरर मूवी देखती हूँ, ठीक है, वो भी कौन सा दम, जैसे मैं बताई थी कि जैसे क्लासरूम डेड गेम, ठीक है, वो मूवी देखना है तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है क्लासरूम डेड। क्लास क्या देखो मूवी का नाम है, क्या नाम था, ये जापानीज मूवी है, नाम है उसका क्लासरूम डेड गेम। हाँ, क्लासरूम डेड गेम मूवी में दिखाएगा ना कि क्लासरूम में अपने आप एक गेम आ जाएगा ऐसे करके, वो ऐसे बना हुआ, अब ये अपना मुंह पीछे करेगा ऐसे करके बैक, अब जहाँ पे जब तक बैक हिल लो, अब मैं जहाँ कोई हिला और ये आगे हो गया तो उसका मुड़ी मतलब गर्दन उड़ा देता था ऐसे करके, ठीक है, गेम का जैसा रहता था। तो गेम ही आएगा, गेम देगा कि तुमको ये गेम खेलना है, और जो नहीं खेल रहा था ना उसको जान से मार देगा। तो ये बहुत मजा लगा मुझे देखने में, ये जापानीज मूवी है। ये सब मूवी मैं देखती हूँ अभी करंट का, लेकिन मूवी पुराना पुराना निकाल के देखती हूँ, जैसे धर्मेंद्र इसका, अभी मैं हाल में एगो देखी थी इसका मूवी को मैं बता रही हूँ, का नाम मिठुन चक्रवर्ती का मूवी निकाल के देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, नाम नहीं याद आ रहा, शॉर्ट्स में आया था वो मूवी का, ये तो मैं उसका नाम देखे जाके, हाँ, ऋषि कपूर था, सॉरी ऋषि कपूर था, और उसमें ना हीरोइनी रहती राजकुमारी, घर से भाग आती है, ऋषि कपूर के पास आके रहती है, तो वो देखी, हीरोइनी को कुछ नहीं आता था बनाने के लिए, तो वो मूवी देखी, या अमिताभ बच्चन का निकाल के सब देखती, अच्छा लगता है। तो सीरियल भी अच्छा लगता है पुराना पुराना, मैं तो विक्रम बेताल भी निकाल के देखती हूँ जब खाना खाती हूँ तब। तो मैं रामायण भी देखी हूँ, मेरी अम्मी लोग देखती थी ना, तो ये भी मैं देखी हूँ, ये भी पहले देखता था। मेरी अम्मी बताती थी कि रामायण देखने के लिए मोहल्ला में किसी का टीवी नहीं रहता था, तो सब ना एक आदमी के पास टीवी रहता था, वो सबसे पैसा लेता था देखने के लिए। और ना पहले का वो सब अच्छा भी लगता था देखने में, अभी हाँ, ये लोग निकालते हैं ना बेकार लगता है, दम दम बेकार लगता है, ये बात तो नहीं बोली। कैरेक्टर भी सही नहीं रहता है। पुराना जमाना का कुछ अलग ही फीलिंग आता है, सच बोल रही हूँ मैं, अलग आता है, बहुत अफसोस लगता है पुराना जमाना देखते देखते कितना अच्छा था पहले। उसके बाद था रामायण 1987 से लेकर 1988 तक चला था। भारत एक खोज 1988 में, महाभारत 1980 से 1990, ये मेरी अम्मी बोली कि हमने भी देखे हुए हैं। द सॉर्ट्स ऑफ टीपू सुल्तान, ये संडे संडे देता था। चंद्र देखो ये मेरे मुंह पे नहीं बैठा, मैं ये सीरियल देखी हूँ। चंद्रकांता, हाँ चंद्रकांता, चंद्रकांता 1994 की है चंद्रकांता, सबसे अभी मतलब, बहुत दिन तक चलता था ना, हम लोग भी देखते हैं। हाँ, ये सब टर्की का कोई स्टोरी पे बेस पे बना हुआ था, पता नहीं कैसे कुछ ऐसी था। मैं पुराना सीरियल बहुत सारा निकाल के देखी हूँ, 1001 रातें, 1001 रातें में क्या दिखाएगा तुम्हारा कि वो हर दिन शादी करेगा और हर दिन मार देगा, मतलब शादी करेगा जिस दिन अपने बीवी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, राजा, अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर दे दी तो ठीक है, वो जिंदा रहेगी दूसरे दिन, और अगर वो नहीं दी तो वो मार देता, तो ऐसे कर करके बहुत सारा लड़की लोग को मार दिया था राजा। तो एक बार वजीर का बेटी का वो बोलती ना कि अपने पापा को कि मुझे भेजिए, हम शादी करेंगे राजा से, तो वो बहुत अच्छा देता है वो वाला 1001 रातें। वो हर दिन क्या करती है, एक ही स्टोरी सुनाती है जिन वाला राजा को, अब जब उसका क्वेश्चन करने वाला बात आता है ना तो बस वो चल जाती है यही करने के लिए, बहुत अच्छा देता है। पुराना जमाना में सब स्टोरी, देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सत्यजीत रॉय का डायरेक्टर कौन कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए। और बोलो तुम लोग, लक्ष्मी और ये, हाँ ऑप्शन ए है ना, क्वेश्चन आया हुआ है भाई, है ना, ये नहीं है। हु डायरेक्ट फर्स्ट, तब 2025 जून का क्वेश्चन है, ठीक है। हु डायरेक्ट द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया, कल पढ़ाई थी ये वाला, सबसे पहली बार फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था इंडिया में? पृथ्वीराज कपूर। बिल्कुल भी नहीं, दादा का साहेब फाल्के फाल्के अल्लाह का पढ़ाए थे। आप नहीं बोल रहे दादा साहेब फाल्के। हाँ, ये देखो कल क्या पढ़ाए थे, एक बार देख लो,
दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। इंडिया का फर्स्ट फुल लेंथ मूवी जो है इन्होंने लाया था राजा हरिश्चंद्र के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में मूवी को लाया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। इनका नाम है ढूंढराज गोविंद फाल्के, इनको दादा साहेब फाल्के भी बोला जाता है। बोला कि फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया, सबसे पहले इंडिया में फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था? तो दादा साहेब फाल्के। एक मिनट रुको, मैं तो गलत नहीं कर रही हूँ ना, एक मिनट। सत्यजीत रॉय अभी मैं पढ़ाई थी ना, तो ये तो डायरेक्ट किए थे, मैं इनका पहले नहीं पढ़ाई, आंसर बी होगा, ठीक है। क्योंकि आई सत्यजीत रॉय तो तुम्हारा अभी मैं इनके मूवी के बारे में पढ़ाई हूँ, है ना। दादा साहब फाल्के होगा, हाँ अभी तो पढ़ाई फर्स्ट लेन तो मूवी, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा होगा। देखो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दादा साहब ये सॉरी अगर क्वेश्चन पूछ ले तुम्हारा कि फर्स्ट फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ तो, बताओ। दादा साहब फाल्के होगा, है ना। अब मैं तुम्हारे से एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मुझे कल तुम लोग बताना, मैं कल का ही क्वेश्चन पूछूंगी। कल मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पढ़ाई थी, मेरे माइंड में लाने तो कौन पढ़ाई थी याद नहीं आ रहा। हाँ, इंडिया का फर्स्ट टॉकी फिल्म का नाम क्या है, मूवी का नाम क्या है? आला मारा, ठीक है। आला मारा का डायरेक्टर का नाम बताओ, आला मारा का डायरेक्टर का नाम बताओ तो। हाँ, इसमें से कोई है? देखो तो इसमें से कोई है, बताओ। गलत है वो, आदर्श ईरानी किसके डायरेक्टर है? आलम आरा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछ रही, ठीक है। अच्छा ये तो हीरो थे ना मूवी में, पृथ्वीराज तो लीड हीरो थे। इसका स्टोरी में बता रही हूँ, जो मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, ठीक है। मैं इस मूवी का फ्लो चार्ट बना रही, तुम्हें समझना। बोल रहे क्या कि इंडिया का फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट टॉकी, तुम लोग छुट्टी ला डिसाइड कर लेना, ठीक है ना, कि कब छुट्टी लेना है। इंडिया का फर्स्ट टॉकी मूवी हो गया तुम्हारा आंसर, आलम आरा। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे जल्दी से मुझे ये बताओ डायरेक्टर कौन है? लीड हीरो का नाम बताओ, जो मेन है। लीड हीरो का नाम बताओ जो मेन है। पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। हाँ, पृथ्वीराज कपूर जो थे वो मेन लीड हीरो थे। लक्ष्मी, हाँ ठीक है, लक्ष्मी है ना क्लास में। और हाँ तुम नहीं जवाब दे रही, आरसी और सुषमा जवाब दे रही हो, तुम नहीं दे रही हो। नहीं समझ में आ रहा तो बोलना, तुम लोग चुप नहीं रहना। सत्यजीत रॉय के बारे में अभी बताएं, सत्यजीत रॉय का बताओ, बहुत सारा मूवी का नाम बताया अभी, है ना। क्या थे ये? डायरेक्टर थे। नहीं, सत्यजीत रॉय का मूवी है, सीरियल तो हम लोग क्रोनोलॉजिकल पढ़े ना। देखो ये सीरियल तो दूरदर्शन का सीरियल पढ़े हैं, देख लो हम लोग, है ना। हाँ बिल्कुल, मूवी यहाँ देखो, मूवी हाँ अपराजितो, चारुलता, महानगरी, देवी, हाँ जल सागर, है ना, ये सब, ठीक है, ये सब इनकी मूवी है। और ये तो दूरदर्शन की सीरियल है, इसको क्रोनोलॉजिकल में पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ, मैं तुम लोगों को याद करवा ही छोड़ूंगी, ऐसा बात नहीं है। चलो ये करो, हु डायरेक्ट द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म मेड इन इंडिया, इसीलिए मैं पूछी थी। तुम लोगों को तो एक सेकंड, फर्स्ट टॉकी मूवी इंडिया में कौन लाया था, इसका डायरेक्टर कौन है? आदर्श रानी, इसीलिए तो मैं ऊपर चार्ट बनाई थी।
ठीक है, इसीलिए मैं चार्ट बनाई थी। ठीक है, ये वाला पढ़ाओ मैं उस दिन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2025 का क्वेश्चन है ये वाला, बताओ इसका आंसर, जून का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 और बता, ऑप्शन ए ACE ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हाँ देखते हैं। लो जल्दी से ये वाला कर दो। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट मतलब सबसे पुराना से नया जाना है, कौन, दूरदर्शन का। उसमें मैं 10 सीरियल का नाम लिखी हूँ, यहाँ पे तुम्हारा 5 ही लिखा हुआ है। सबसे लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या है, ऑप्शन बी और बोलो कौन बोलना चाहेगा। 2 नंबर में चंद्रकांता आ गया लास्ट में। ठीक है, बहुत अच्छा कि तुम लोग। चलो आंसर बताओ। टीचर टीच कर रहा है क्लासरूम में, कौन सा कम्युनिकेशन एग्जाम्पल बेस्ड होगा। फेस टू फेस कैसे तुम लोग फेस टू फेस बोल रही हो, मैं पढ़ाई थी कि टीचर क्लासरूम में एक पर्पस लेकर जाता है, सब गोल होता है। और क्लास ग्रुप कम्युनिकेशन में तुम्हारा स्मॉल ग्रुप होता है ना, एक से ज्यादा। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हो सकता है 2 पर्सन में ही बात हो। फेस कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है हम 2 ही लोगों में, लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन मुझे पता है क्योंकि स्मॉल ग्रुप होता है ना। और यहाँ पे टीचर पास एक गोल है कि मुझे अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है। ये मैं पढ़ाई हूँ और जल्दी से सॉल्व करो। देखो ये आईसीटी में भी आता है और ये कम्युनिकेशन में भी आता है। इस बार ये वाला क्वेश्चन कम्युनिकेशन में आया है, और अगले बार मैं तुम लोगों को कम्युनिकेशन में पढ़ा के भेजी थी ये वाला। ठीक है, ये आईसीटी में पढ़ाई थी वाला अगले बार, और इस बार मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं एक मैं बोल रहा, अगले बार मैं जो तुम लोगों को पढ़ाई थी कम्युनिकेशन, तो मैं ये वाला हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में पढ़ाई थी। इस बार मैं तुम लोगों को आईसीटी में पढ़ाई हूँ, क्योंकि अगला बार जो क्वेश्चन आया था ना वो आईसीटी में पूछा था, और इस बार कम्युनिकेशन में पूछा है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ लेकर आई हूँ, और ये मैं आईसीटी में पढ़ा चुकी हूँ। 3 तरह का डुप्लेक्स है, सिंपल डुप्लेक्स, और उसके बाद तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स, याद आया, अभी उस दिन क्लास में कराई हूँ। हाँ, सिंपल, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स। चलो बताओ अब क्या होगा इसका आंसर, मुझे तुम लोग जल्दी से बता दो, मैं तो नहीं बताने वाली हूँ। आराम से देखो और बताओ, आराम से देखो। हाँ ठीक है बताओ, मैं देख रही हूँ। ठीक है, आरसी का आंसर आया, मैं देख रही हूँ। ठीक है बिल्कुल, बड़ा है, टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 नंबर ठीक है, टाइम ले लो, लेकिन हड़बड़ा के आंसर देके गलत मत देना, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तुम लोगों को मैं ये बहुत बार अच्छे से कराई थी, ये वाला क्वेश्चंस भी पूछी थी। ऑप्शन सी ही होगा। और कोई बोलना चाहेगा, लक्ष्मी, लक्ष्मी बोलो। ऑप्शन सी। ठीक है चलो आ जाओ, बिल्कुल सही। मैं तुम लोग को अभी मैं यहाँ पे चार्ट भी बना दूंगी, रुक जाओ। देखो बोल रहा है क्या, ऑप्शन सी, इनमें से कौन सा सही ढूंढना है ना। तो बोल रहा है कि जो फुल डुप्लेक्स है ना कम्युनिकेशन इज ए बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ये क्या है, बाई डायरेक्शनल, बिल्कुल। फुल जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस होता है, ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, नोट्स में ही लिखा हुआ है, मैं इसका चार्ट बना रही हूँ, रुक जाओ। एक होता है तुम्हारा सिंपल डुप्लेक्स, हो गया। दूसरा का नाम है तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा का नाम है तुम्हारा बाई डायरेक्शनल। ओ बाबा, मैं क्या करूं पागल की, सिंपल, हाफ एंड फुल। क्या भाई, सबको हम लोग क्या बोलते हो, डुप्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैसेज सिर्फ जाता है। ठीक है, ये बाई ये भी होता है, बाई ये भी होता है, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ, रुक जाओ।
बाय ये भी होगा, बाय डायरेक्शनल ये होगा, लेकिन पूरा बाय डायरेक्शनल ये होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैसेज तुम्हारा सेम टाइम पे नहीं जाएगा। सेंडर, रुक जाओ, सेंडर ने जब मैसेज सेंड किया, रुक जाओ, सेंडर ने क्या किया, मैसेज सेंड किया किसको, रिसीवर को, रिसीवर को, बट नॉट एट सेम टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, ये बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल इसको मत ही रखो, ये दो होगा। अच्छा, ये भी बाय डायरेक्शनल बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर भी मैसेज जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियस रिप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, साइमल्टेनियस रिप्लाई होगा, बाय डायरेक्शनल, DIRECTION, बाय डायरेक्शनल। और यहाँ पे रिप्लाई क्या होगा, साइमल्टेनियस। एग्जाम में पूछे कौन है, तो ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैसेज एक ही बार आ रहा है, मतलब क्या बोला था तुम्हारा, रियल टाइम में हो रहा है ना, रियल टाइम में हो रहा है। यहाँ पर भी बाय डायरेक्शनल है, मैसेज हो रहा है, लेकिन बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर सेंड ओनली मैसेज। यहाँ पे सेंडर सिर्फ मैसेज को सेंड कर पा रहा है, ये डेटा को सेंड कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे सेंडर सिर्फ मैसेज सेंड कर पा रहा है। ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनल ये है, ये ये सबसे अच्छा बाय डायरेक्शनल। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, फुल जो डिप्लेक्स है वो बाय डायरेक्शनल, तो हाँ। एफएम रेडियो किसका एग्जांपल है, सिंपल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। एफएम रेडियो, बिल्कुल एफएम रेडियो यहाँ पे आएगा, क्योंकि एफएम रेडियो में क्या होता है तुम्हारा, सिर्फ तुम लोग नोट्स में जाके देखना, एफएम रेडियो में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुनते हैं। ठीक है ना, एफएम रेडियो में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, रिप्लाई नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। अब आ जाओ ये वाला, वॉकी टॉक किसका एग्जाम्पल, जल्दी से मुझे बताओ, वॉकी टॉक किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में नेट में क्वेश्चन आया वाला, किसका? बिल्कुल भी सिंपल नहीं, हाफ का है, हाँ हाफ डुप्लेक्स है। मैं तुम लोगों को, हाँ ये बात तो तुम लोग सही बोल रही हो। अच्छा, मैं तुम लोगों को ये वाला नोट्स पीडीएफ दी हूँ, ठीक है ना, और पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है कौन बाय डायरेक्शनल है, कौन तुम्हारा ये है, और ये सॉरी वॉकी टॉक क्या है, सब मैं लिखी हूँ। ठीक है, तुम लोग एक बार देख भी लें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे करवा दे रही हूँ। ये तुम्हारा क्या है, वॉकी टॉक तुम्हारा, वॉकी टॉक हाफ है। ठीक है, और फोन क्या है, फोन तुम्हारा फुल डुप्लेक्स है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला कि टेलीफोन इज एग्जाम्पल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स, गलत, टेलीफोन तो तुम्हारा फुल डुप्लेक्स है ना, इस वजह से ये गलत हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, जहां पे सिर्फ मैसेज जाता है, ठीक है, जहां पे सिर्फ मैसेज जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, जहां पे सिर्फ मैसेज आता है उसको बोलेंगे सिंपल। ठीक है, उसको बोलेंगे सिंपल। और जहां पे तुम्हारा मैसेज जाएगा, ठीक है ना, मैसेज जाएगा लेकिन मैसेज तुम्हारा रिप्लाई नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, ये कीबोर्ड भी होगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे मैसेज सिर्फ जाता है, रिप्लाई आता नहीं, यहाँ पे जाएगा, रिप्लाई भी आएगा, लेकिन बट नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है ना, सेम टाइम पे नहीं होगा। ठीक है ना, और जबकि हम लोग फुल में क्या बोले, सेम टाइम पे नहीं होगा, जबकि फुल में क्या बोले, सॉरी फुल में क्या बोले, सेम टाइम पे ही सब होगा, सेम टाइम पे ही सब हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइम पे ही सब हो जाएगा, समझ में आ गया ना, सेम टाइम पे सब हो जाएगा, सेम टाइम पे ही तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया। वॉकी टॉक किसका एग्जाम्पल है, जल्दी से बताओ, वॉकी टॉक किसका एग्जाम्पल है, और कीबोर्ड और एफएम रेडियो किसका एग्जाम्पल है, और फोन किसका एग्जाम्पल है, टेलीफोन या मोबाइल फोन, फुल डुप्लेक्स। ये बात समझ में आ गया ना, यहाँ पे सिर्फ मैसेज जाता है, यहाँ पे जाता है और आता भी है, बट सेम टाइम पे नहीं होता, यहाँ पे सेम टाइम पे होगा, साइमल्टेनियस। ठीक है, समझ में आ गया, चलो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है तो पूछ लो, तुम लोग का आंसर सही था। मैं ये वाला क्लास सोच रही कि अलग से कराऊं, जैसे मैं बंद कर दे रही, मतलब ये वाला। ठीक है,